भारत के 10 ऐसे सबसे बड़े और लंबे पुल जिसे देखने के बाद आप अमेरिका और लंदन के पुल को भूल जाएंगे। नंबर 1, धोला सादिया ब्रिज। भारत का सबसे लंबा पुल धोला सादिया पुल माना जाता है। इसका ऑफिशियल नेम भूपेन हजारिका पुल है। ये पुल आसाम में लोहित नदी पर बना है। आपको बता दें कि ये लोहित नदी ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली नदी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पुल के बनने से पहले लोग इस नदी को नाव से पार करते थे और बारिश के दिनों में यहाँ बाढ़ आने का खतरा बना रहता था। ब्रिज के बनने के बाद लोगों को नदी पार करने में काफी आसानी हुई और आसाम राज्य और अरुणाचल प्रदेश के साथ कनेक्टिविटी भी काफी बेहतर हुई। इस पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर और चौड़ाई 12.9 मीटर है। यह पुल न सिर्फ भारत का ही सबसे लंबा पुल है बल्कि एशिया का दूसरा सबसे लंबा पुल भी माना जाता है। इस पुल को 26 मई 2017 के दिन सभी के लिए खोल दिया गया था। इसको बनाने की शुरुआत साल 2010 में हुई थी और इसे बनते बनते 4.5 साल का वक्त लग गया और इसकी फिनिशिंग हो जाने के बाद इसे लोगों के लिए शुरू कर दिया गया था। बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में सरकार का 10 बिलियन तक का खर्चा आया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। विक्रमशिला सेतु। देश के बिहार राज्य में मौजूद ये ब्रिज देश का सबसे लंबा ब्रिज है। विक्रमशिला सेतु पानी पर बना हुआ देश में 5वें नंबर पर सबसे बड़ा पुल है। ये पुल 4.7 किलोमीटर लंबा और 2 लेन वाला पुल है। भागलपुर के पास बना ये पुल गंगा नदी के ऊपर बनाया गया जो NH80 और NH31 के बीच एक लिंक का काम करता है। ये दक्षिण तट घाट को उत्तर तट घाट से जोड़ता है। साथ ही ये पुल भागलपुर को पूर्णिया और कैथीर से भी जोड़ता है। इस पुल की वजह से भागलपुर और गंगा के बीच की दरें काफी कम हो गई हैं, जिससे लोगों को सफर करने में काफी आसानी हुई है। नंबर 3, महात्मा गांधी सेतु। बिहार की राजधानी पटना में बना ये सड़क पुल एक ही नदी पर बना दुनिया का सबसे लंबा पुल माना जाता है। ये पटना से वैशाली जिले को जोड़ता है। ये पुल उत्तर दक्षिण में गंगा नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 5750 मीटर। ये पुल काफी पुराना है। इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने 1982 में किया था। ज्यादा पुराने होने की वजह से ये कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से सरकार इसे मॉडिफाई और मजबूत बनाने का सोच रही थी और सरकार ने कुछ साल पहले ही इस पर काम भी शुरू कर दिया था, जो कि इसी साल जून में पूरा हो गया था। इसमें कई नए बदलाव करके इसको और भी ज्यादा मजबूती से बनाया गया। गांधी सेतु के पुनर्निर्माण में 1800 करोड़ रुपए लगे। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। बिहार का महात्मा गांधी सेतु पुल गंगा नदी पर उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला जीवन रेखा पुल भी माना जाता है। इस पुल से आम जनता के लिए ट्रैवल करना काफी आसान हो गया है। नंबर 4, जवाहर सेतु। भारत के राज्य बिहार में एक और सेतु बनाया गया है जिसका नाम जवाहर सेतु है। यह पुल सोन नदी के ऊपर बनाया गया है, जिसे देश के सबसे लंबे ब्रिज की लिस्ट में शामिल किया जाता है। इस ब्रिज का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया। ये डेहरी सोन नगर और सोन नगर के बीच बनाया गया है। 1963 में बनाया गया ब्रिज 3061 मीटर लंबा है और इसको 1963 में गामोन इंडिया लिमिटेड ने बनवाया था। बताया जाता है कि इस ब्रिज का डिजाइन इंजीनियर शांताराम एस कश्यप ने पूरा किया था। नंबर 5, नेहरू सेतु। सोन नदी पर बना रेलवे पुल नेहरू सेतु के नाम से जाना जाता है। ये पुल बहुत ज्यादा पुराना है। बताया जाता है कि नेहरू सेतु को 1900 में लोगों के लिए खोल दिया गया था। उस वक्त ये ब्रिज दुनिया का दूसरा सबसे लंबा क्रेन रेल ब्रिज था। इसको बनाने में 35 लाख रुपए की लागत आई थी और 3 साल में ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया था। इस हिसाब से इस पुल को 100 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, मगर इसका नाम भारत देश के सबसे लंबे ब्रिज में शामिल किया जाता है। इसकी कुल लंबाई 3059 मीटर है। ये रेलवे ब्रिज मिडल ईस्ट रेलवे जोन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के डेहरी सोन रेलवे स्टेशन में लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है और इस पुल के पश्चिम दिशा में डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन है, जबकि पूर्व ब्रिज को अपर सोन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इस ब्रिज के ज्यादा पुराने होने की वजह से और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस ब्रिज को बंद कर दिया गया है। नंबर 6, मुंगेर गंगा सेतु। ये भारत के बिहार में मुंगेर जगह पर बना हुआ सबसे लंबा पुल है। ये गंगा नदी पर बना ऐसा तीसरा पुल है जो रेल सड़क पुल है। आपको बता दें कि 3692 मीटर लंबे बने इस पुल की लागत 9300 करोड़ आई थी। मार्च 2016 में इस पुल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खोला गया था, लेकिन इस वक्त ये सिर्फ मालगाड़ियों के लिए खुला था। अप्रैल 2016 में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद ये पुल यात्रियों के लिए भी खोल दिया गया था और 2022 में इसकी सड़क पुल का उद्घाटन भी हो चुका है, जो कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था और अब ये पुल सभी के लिए चालू है। नंबर 7, दीघा सोनपुर रेल सेतु। दीघा सोनपुर पुल या जेपी सेतु गंगा नदी पर बनाया गया एक रेल और सड़क है। ये पुल भी बिहार के ही राज्य में बना है। इस पुल का जेपी सेतु नाम भारतीय स्वतंत्रता के कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया। ये पुल बिहार के उत्तरी इलाके और दक्षिणी हिस्सों में आपस में ये जोड़ता है। 4556 मीटर लंबे इस पुल का उद्घाटन 2016 में हुआ था। ये थे वो पुल जो भारत की शान और अपने समय पर रहे हैं। आपने इनमें से किस पुल का सफर किया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।